लक्ष्मण जी बोले प्रभु है, समर्थवान है, कौशलपुर के राजा है, मेरे साथ करोगी दासी बनोगी, उधर करोगी रानी बनोगी, चॉइसेस इज योर्स, बताओ क्या बनना है? दासी बनना है कि रानी बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। तो बोले जाओ उधर जाओ। राम जी और लक्ष्मण जी मिलकर उसको पेंडुलम बना दिए, कभी इधर कभी उधर। लक्ष्मण जी के पास दोबारा आई, लक्ष्मण भैया दोबारा कहा बर्दाश्त करे हो? बोले सुन, तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। इतना अपमान कहा बर्दाश्त करती, विकराल रूप धारण की दौड़ी सीता मैया की ओर। मां को भयभीत देख राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, भाई क्या? हाँ? काट दो। क्या काट दो? केवल नाक नहीं, नाक कान दोनों काटो। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु रावण मनो चुनौती। नाक और कान दोनों कटवाया। क्यों कटवाया? भगवान बोले केवल बोलती है, सुनती नहीं है। इतना बोली एक सांस में। भगवान बोले केवल बोलती है, सुनने का काम ही नहीं है इसके पास। जब सुनना नहीं तो टोपी कान लेके क्यों घूम रही है? काटो कान इसका। नाक क्यों कटवाया? कह रही थी मैं बहुत सुंदर हूं। सुंदरता का असली केंद्र नाक है साहब। चेहरा कितना गोर हुआ, नाक का डिजाइन यदि बिगड़ा तो सुंदरता गई। मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट सोयाबीन ऑयल पर, क्योंकि ये लाइट होने के साथ साथ तनिको टेढ़ भई, मोटी भई, चिपटी भई, सुंदरता गई। आज भी कोई कहता है लड़की को देख, बिटिया को देख करावे विवाह के लिए, तो घर वाले पूछते बताओ कन्या का नाक नक्शा ठीक है ना? किसका नक्शा पूछा जाता है? नाक का डिजाइन ठीक है कि नहीं है? भगवान नाक क्यों कटवाए? बोल रही थी मेरे से सुंदर कोई नहीं है। भगवान बोले काटो इसका नाक, बनाओ कुरूप इसको। लक्ष्मण जी नाक कान दोनों काटे, काट के फेंके नहीं, उठा के उसके हाथ पे सजा दिए। बोले मिला लो, दुई कान एक नाक बराबर है ना? लिखा है, उसके हाथ पर रख दिया। हाथ पे रखकर कहा जाकर रावण से कहना कि चुनौती भेजा है लक्ष्मण ने रावण को। एक गई रावण के पास नहीं गई, खरदूषण के पास गई। खरदूषण आए सेना लेके, भगवान ने ऐसी माया रची आपस में लड़ी के दोनों मर गए। खरदूषण ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे कि खर को दूषण मारेगा, दूषण को खर मारेगा, हम दोनों भाई एक दूसरे का वध करेंगे। क्यों? हम भाई हैं, एक दूसरे को क्यों मारेंगे? एक दूसरे को मारेंगे नहीं, हम अमर हो गए। भगवान ने ऐसी माया रची, दोनों एक दूसरे को राम देखने लगे। खर दूषण में राम देखने लगा, दूषण खर में राम देखने लगा। आपस में बाण चला के दोनों मर गए। जब खरदूषण मर गए तब शूर्पणखा गई रावण के पास, जाके लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पीकर सोते हो तुमको पता नहीं रावण तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण बोला प्रवचन बाद में सुनाना। नाक कान कहाँ कटवा के चली आई। बोली दो राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण, उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटी। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी, फिर वो भी दोनों गए थे, आगे बताओ। चले गए। चले गए मतलब मर गए। खरदूषण मर गए। रावण कांप गया हो, शूर्पणखा को भिजवाया आईसीयू में प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए, उपचार हेतु भेजा। कमरे में जाकर द्वार बंद करके एकांत में रावण चिंतन करने लगा। अब दर्शन करिए। रावण सोचता है खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारई बिनु भगवंता। जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था।
बराबर बल था। भगवान को छोड़कर कोई खरदूषण को मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका एक ही अर्थ है रावण अब भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है। अब रावण बेचैन, भगवान अवतार ले लिए हैं, मुझको भी मुक्त होना है। एक काम करूं, उठाऊं माला, शुरू करूं भजन। लगा भगवान का नाम जपने, अभी आधा जपा था तब तक माला गिर गई। फिर कहता है होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र देहा। मेरा तामसी शरीर है, मैं चाह कर भी भजन करने वाला कोई नहीं पाएगा। तामसी व्यक्ति का भजन में मन ही नहीं लगता है, नींद आ जाएगी, उबासी आएगी, लगेगा कोई मानो मार रहा हो पीछे, भागो यहाँ से। रावण सोचा भजन नहीं कर पाऊंगा तो उद्धार कैसे होगा, भगवान आ गए हैं। जब कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ा तो रावण ने निर्णय किया कि युद्ध करूंगा, भगवान से युद्ध करूंगा, अपनी ओर से जाकर युद्ध करूंगा। राम जी भले ना करे, मैं करूंगा। और राम के बाण से प्राण का त्याग करके ये रावण भी मुक्ति प्राप्त कर लेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब यहाँ समझिएगा, ऐसा नहीं था कि रावण नहीं जानता था भगवान राम के बारे में। युद्ध में एक भी बाण रावण ने राम जी को निशाना करके नहीं छोड़ा, इधर उधर फेंकता रहा, इधर उधर। क्यों? जानता है हमारा कोई बाण लगेगा ही नहीं राम जी को, इधर उधर मारता रहा। नाटक चला मारीच के पास। इधर एकांत पाकर लक्ष्मण जी कहीं गए हैं। भगवान ने सीता मैया से कहा, सीते, रावण ने अब तक मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया है और मैं उसको बिना कारण के मार नहीं सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ रावण ऐसा कुछ अपराध करे कि मुझे उसको मारने का कारण मिले। भगवान ये भी जानते हैं कि रावण की औकात नहीं है सीता मैया को लंका ले जाने की, सीता मैया को नहीं ले जा सकता। भगवान ने कहा, सीता, तुम पावक महु करहु निवासा, कब तक? जो लगी करहु निशाचर नासा। जब तक धरती से मैं निशाचरों का अंत नहीं कर लेता तब तक आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए। अब यहाँ दर्शन करिए, माँ ने अपने आप को अग्नि में प्रवेश कराया और भगवान के पास सीता मैया ने एक प्रतिबिंब अपना छोड़ दिया, फोटो। अब याद रखिएगा, रावण मेरी माँ का हरण नहीं किया है, रावण सीता मैया का फोटो उठा के लंका ले गया था। रावण की औकात नहीं मेरी माँ को ले जाए, उसकी क्या औकात है वो? आप कल्पना करिए, ये शिव धनुष था, शिव जी का धनुष, जिसको माँ ने बाएं हाथ से उठा लिया था। सीता मैया जिस धनुष को उठाई थी, रावण उस धनुष को छू भी नहीं पाया, वो मेरी माँ को क्या उठाएगा वो? इसलिए रावण मेरी माँ का हरण नहीं किया, माँ का प्रतिबिंब लेकर गया है लंका, उसको मालूम नहीं। उसको क्या? किसी को नहीं मालूम। गोस्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। लक्ष्मण जी भी नहीं जानते कि अब नकली सीता जी हैं, उनको भी नहीं मालूम। रावण को कैसे मालूम होगा? लोग कहते हैं कि राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, कोई परीक्षा नहीं थी। वो असली सीता जी अग्नि में बैठी हैं। आज लंका से जो सीता जी आई हैं वो नकली सीता जी हैं। राम जी को अयोध्या जाकर राज्याभिषेक कराना है, क्या प्रभु नकली सीता जी के साथ अभिषेक करेंगे? अपनी सीता जी को अग्नि से बाहर बुलाने के लिए भगवान ने ये झूठी अग्नि परीक्षण की रचना रची, जिसमें प्रतिबिंब की सीता जी जाके जल गई और असली सीता जी अग्नि से बाहर चली आई। किसी को ये रहस्य पता नहीं चल पाया। मानस में सब लिखा है, इसलिए भगवान पर दोष मत लगाइएगा कि राम जी ने अग्नि परीक्षा ली मां की। सीता मैया अपना प्रतिबिंब निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे रूपशील सुबिलिता। सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई।
इधर रावण गया मारीच के पास। मामा मारीच को जाके रावण ने प्रणाम करके कहा, मामा है मामा। मारीच बोला, इतने प्रेम से तो आज तक कभी बात किया नहीं है। और याद रखिएगा, दुष्ट व्यक्ति जब मीठा बोलने लगे ना, सावधान हो जाइए, क्यों? घात करने के लिए आया है। ये सूत्र कहता है, नवन नीच के अति दुखदाई जिमि अंकुश धनु उरग। नीच व्यक्ति यदि झुकने लगे तो घात करने के लिए झुक रहा है, सावधान। मारीच सावधान हो गया। बोला, क्या बात है दशानन? बोला, चलिए सोने का हिरण बनिए नकली, सीता का हरण करना है राम की पत्नी का। बोले, कौन राम? उनका भाई लक्ष्मण है। हाँ, क्या हुआ? मारीच बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? उसी राम ने मुझे बिना फर का बाण मारा था, मैं 100 योजन दूर आकर गिरा हूं। जिस राम ने ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, जिस राम ने खरदूषण को समाप्त कर दिया, उस राम को तुम मनुष्य समझते हो। रावण, राम मनुष्य नहीं है, ब्रह्म है। शरण में जाओ, उद्धार हो जाएगा। रावण बोला, बोल लिए। We were all born ordinary, only a few rise above. To reach perfection, one must walk through fire. सुनने नहीं आया हूँ, चलते हो कि नहीं चलते हो, इतना हाँ ना में उत्तर दो। मारीच बोला, हिरण बन के जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला, ना बोल के देखो, मैं भी मार दूंगा। एक बार केवल ना बोलो बस, मैं भी मार दूंगा तुमको। मारीच देखा, आज तो दोनों ओर से मरना है। जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। उभय भांति देखा निज मरना, तब आके से रघुनायक सरना। मारीच ने दोनों प्रकार से जब अपनी मृत्यु का दर्शन किया तो मन में निर्णय किया, इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है चल के भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो हो जाएगा मरते के समय। मारीच चला सोने का मृग बनकर, सोने का हिरण बनकर गया। क्यों गया? सीता जी का हरण कराने। अच्छा आप बताओ, यदि वो हिरण सोने का न दिखता तो क्या सीता जी उसका चर्म मांगती? ये माया क्या है? ये सोना ही माया है। इसी माया में सबको भर माया है। इस माया के आगे बेटा बाप को नहीं पूछ रहा, भाई भाई को नहीं पूछ रहा, सेवक स्वामी को नहीं देख रहा। इस माया के आगे, इस माया में सबको फंसाया है साहब। सोना होना चाहिए, लेकिन सोना इतना भी नहीं होना चाहिए कि जीवन से रात का सोना समाप्त हो जाए। ने चर्म मांगा, भगवान चले धनुष पर बाण चढ़ाकर। बहुत दूर गए भगवान, बहुत दूर जाकर भगवान ने बाण चलाया। बाण लगते मारीच जोर से बोला, हाँ लक्ष्मण, और धीरे से मन में राम बोलकर प्राण का त्याग कर दिया। भगवान ने उसको अपने धाम विदा किया है। इधर पंचवटी में हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनाई पड़ी। सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण जी से कि आपके भैया आपको बुला रहे हैं, लगता है किसी संकट में है। लक्ष्मण जी बोले, मेरे भैया के ऊपर संकट नहीं आ सकता माँ। यहाँ माँ ने कुछ कठोर कह दिया। क्या कह दिया अब सीता जी जाने, लक्ष्मण जी जाने। इसमें न पढ़ना चाहिए क्या कहा होगा। कुछ कठोर कहा माँ ने। लक्ष्मण जी ने रेखा खींची और कहा, माँ इसको आप पार न करिएगा। लक्ष्मण भैया गए, रावण सन्यासी का रूप बनाकर आया और मेरी माँ का हरण करके ले गया। लेकिन आपको बतावे, जैसे कहा जाता है कि रावण घसीट रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। वो ये तो माया के सीता जी जाने के लिए ही है, नकली सीता जी है। रावण को नहीं पता कि नकली है। रावण सीता जी को मां मानता है, जगदम्बा मानता है।
रावण नहीं, उसका पूरा खानदान जगदम्बा मांगता है, पूरा परिवार। कुंभकर्ण को जब युद्ध के समय रावण ने जगाया बीच निद्रा में से, कुंभकर्ण जगा और जब रावण ने पूरा वृत्तांत सुनाया, कुंभकर्ण बोला, मूर्ख रावण, तूने किसका हरण किया है? तुझे पता है जगदम्बा हरियाणा से सठ चाहसी कल्याण, सठ तूने जगदम्बा का हरण किया है। ये किसने कहा? कुंभकर्ण ने। जानता है कि सीता जी जगदम्बा है, रावण भी जानता है। और यहाँ दर्शन करिए, ऊपर से तो नाटक करता है, बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा है, ले जाऊंगा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मन में, भीतर मन में वो सीता जी के चरणों को बारंबार प्रणाम करता है। मनमहु चरण बंदी सुख माना, मन ही मन रावण चरण स्पर्श करता है मेरी माता, कहता है आप जगदम्बा है, मैं रावण चाहूं इसी वन में राम से युद्ध करके अपने को मुक्त करा सकता हूं, लेकिन मां मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, मेरे घर वाले कैसे मुक्त होंगे? जो लंका में बैठे हैं उनको मुक्त कराने के लिए राम जी को वहां ला जाना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं चलेंगी वहां, तब तक राम जी वहां आने वाले नहीं है, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। लेकर गया पुष्पक विमान में। मार्ग में जटायु जी ने देखा, जटायु जी के साथ घोर युद्ध हुआ रावण का। रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया है? काटत पंख